नमस्कार साथियों, सुनो नहरों की पुकार मिशन जैसे जागरूक करने के साथ साथ में हमारे सहयोग के रूप में विभाग से एक्सीएन रामनिवास जी पहुंचे हैं। लगातार पिछले कई सालों से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अधिकारी होने के साथ साथ ये सामाजिक कार्यों में भी लगातार तत्पर रहते हैं। जानते हैं इनसे कि जिस प्रकार से अभी मैं आपको बता भी रहा था कि पानी जो ये रोका हुआ है वो किस प्रयोग में होता है और इन्होंने क्या हिदायतें जो अपने विभाग के कर्मचारियों को दे रखी है या समाज को मैसेज पहुंचाने के लिए क्या हिदायतें जारी की हैं कि किस प्रकार से हम इस पानी को बचाना चाहते हैं, तो इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी सर। हाँ जी, नमस्कार सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले तो मैं सुनो नहरों की पुकार मिशन का बड़ा आभारी हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ कि 3.5 साल के आसपास हो गया है और एक भी दिन जो है ना बगैर नागा के वो पानी को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई जल को दूषित ना करो। देखो, हमारा जो देश है वो धर्म संस्थाओं का, सनातन का जो है ना देश है हमारा। इसमें हम बड़े श्रद्धा है हमारे सभी देशवासियों को, लेकिन उस श्रद्धा के साथ साथ हमें ये जल है, जल को हम देवता बोलते हैं, तो हमें इस देवता की भी जो है ना श्रद्धा करके इसकी भी हमें अनुपालना करनी चाहिए, इसको भी हमें स्वस्थ रखना चाहिए। पुराने समय में क्या था कि जल के पीने के काफी स्रोत थे, लेकिन आज के युग में, आज के टाइम कह लो, एकमात्र स्रोत सिर्फ नहर और नदियां ही बची हैं। अगर हमने इसको भी खराब कर लिया, इसको भी गंदा कर लिया, तो मेरे समझ में हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने भविष्य है उसको क्या हम जो है ना दे पाएंगे। तो इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, निवेदन है कि भाई जल को दूषित ना करें, जल को स्वस्थ रखें, क्योंकि ये जल हमें पीना है और हमारे बच्चों ने भी पीना है, हमारे यारे प्यारे रिश्तेदारों ने, देशवासियों ने, सब ने इसी को पीना है। आपने अपने विभाग को अभी 3 दिन के लिए क्या आदेश जारी किए हैं? देखो, मैं जेएलएन फीडर है रोहतक, तो तकरीबन मेरे पास 115 बेलदार हैं, फील्ड स्टाफ है, 61 हमारे जो है ना ऑफिशियल कर्मचारी हैं, रेवेन्यू के भी हैं, सारे जेईएसपीओ। तो हमने सब ने टोटल 200 के आसपास है हमारा स्टाफ। 200 के 200 जो है ना, हम 6 तो हमारे ये 6-7 जो पुल हैं अपने रोहतक के, इन पे सारे तैनात कर दिए हैं 2 शिफ्टों में। 10 से 2 बजे तक एक ही शिफ्ट बनाई है और 2 से 6 बजे तक की दूसरी शिफ्ट है। तो हम जो है ना 10 से 6 बजे तक पूरा स्टाफ तीनों दिन हमारा ऑफिस यहीं लगेगा। और अन्य विभागों को भी कोई सूचना आपके द्वारा दी गई है? डीसी साहब ने रिक्वेस्ट की थी, डीसी साहब ने आदेश जारी किए थे कि भाई जल को दूषित नहीं करना है, जल को हमें साफ सुथरा रखना है, और उसके लिए पुलिस विभाग प्रशासन को भी हिदायत दी है कि भाई वहाँ पर अगर कोई मान लो इस तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो वो भी सहयोग करें, और जिसका जो दायित्व बनता है, जैसे नगर निगम है उनका दायित्व बनता है यहाँ आकर लोगों को रोकें, अगर वो नहीं रुकते तो उनको जो भी प्रावधान है उनके कानून में उसके अनुपालना करते हुए उसकी अमल में लेके आए। और पुलिस प्रशासन को मैंने भी रिक्वेस्ट करी है, मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में सूचना की है, अपने कर्मचारियों को भी सबको रिक्वेस्ट किया हमने कि भाई जो ये 3 दिन है इसमें हम जल को दूषित होने से बचाने के लिए प्रयास करेंगे, और उसके बाद जो गर्मी आ रही है उसमें भी हम लगातार जो है ना इसमें बच्चों को या जो भी इधर नहर के ऊपर नहाते हैं उनको भी रोकेंगे, क्यों डूबने डाबने से कोई मिसहैप ना हो जाए, इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं ये जो पानी रुका हुआ है, क्या इसको हम पौंड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है और तकरीबन सभी शहरवासियों को पता है कि भाई हम जो नहर जब 16 दिन चलती है, 16 दिन चलने के बाद ये बंद हो जाती है, तो जैसे ये ऊपर से बंद होती है तो हम इसको स्टोरेज के रूप में यूज करते हैं। जैसे वाटर वर्क्स टैंक है ना, पानी की डिग्गी, इसको डिग्गी ही मान लो आप, यानी कि ये पानी जो है ना ये तकरीबन ये 10 किलोमीटर में हमने स्टोर किया हुआ है। अब यही पानी जो है ना हमारे को अगले 24 दिन की जो बंदी है उसमें यही पानी हमारे को मिलना है पीने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि ये दिन प्रतिदिन अब जो है ना इसमें सारे श्रद्धालु जो भी हैं वो इसमें डालेंगे, तो उनसे आग्रह है कि भाई मत डालो, ये एक डिग्गी है, पानी की डिग्गी के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है श्रद्धालुओं से कि इसको गंदा ना करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी बातें बताई और जानकारी दी है कि ये पानी आपको डिग्गी के रूप में प्रयोग में लेके आ रहे हैं और हम अपने इसी पानी को दूषित करते जा रहे हैं। तो इसी अपील के साथ कि आप लोग बचा कर रखें पानी को, और हम एक्शन साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सुनो नहरों की पुकार मिशन कि लगातार वो हमारा सहयोग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का भी कार्य कर रहे हैं, और साथ साथ में वो स्टाफ को भी हमारे साथ लगाते हैं 3 दिन के लिए लगातार प्रतिवर्ष की भांति। इस वर्ष भी इनके स्टाफ जो है वो हमारे साथ आ चुका है, उसके लिए भी सुनो नहरों की पुकार मिशन दिल से धन्यवाद करती है इनका। जय माता की, जय हिंद, जय भारत।